कर्नाटक में हिजाब को लेकर हुए विवाद की हवा देहरादून तक आ गई है। दून की महिलाओं में हिजाब प्रकरण को लेकर गुस्सा है। महिलाओं ने इस मुद्दे को सियासत के तहत उठाने और छात्राओं के उत्पीड़न का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ऐसी सियासत करने एवं छात्राओं को परेशान करने वाले लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि कर्नाटक में हिजाब को लेकर जबरदस्त विवाद छिड़ गया है। कई स्टूडेंट्स स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके विरोध में कई छात्र भगवा स्कार्फ पहनकर उनका विरोध कर रहे हैं। मामले को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। देखिए रिपोर्ट। मैम, हिजाब एक समस्या का कारण बनता जा रहा है, तो इस पर क्या सोचते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि जो धर्म का मैटर होता है वो इंसान की चॉइस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे हिंदुओं में भी घूंघट का कल्चर कभी हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे अब जो है ज़माना बदल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है थोपनी नहीं चाहिए किसी पर। ये अपनी चॉइस का मैटर होना चाहिए। और ख़ास तौर से अगर स्कूल की यूनिफॉर्म की बात करें तो स्कूल में जो है यूनिफॉर्म इसलिए लगाई जाती है कि सारे बच्चे एक जैसे दिखें, एक जैसे सामान्य लगे। लेकिन अगर कोई लोग अलग से पहन के आएंगे तो मुझे लगता है वो ऑकवर्ड लगेगा और उन्हें भी बच्चों का अपने आप में ही भेदभाव फील होगा। तो मुझे लगता है कि ये ऐसे फोर्स नहीं करना चाहिए किसी को भी, और ना ही यूनिफॉर्म में आना चाहिए। तो यूनिफॉर्म की तरीके से ही अच्छी लगती है। और जो है जहाँ तक बात है हिजाब की, तो वो आजकल जो है मुझे लगता है मॉडर्न हो चुका है ज़माना। तो इस तरह की दकियानुसी बातें इस समय पे करना मुझे तो लगता है बेवकूफ़ी है। ये जो है कहीं ना कहीं महिलाओं को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जा रही है। कि जहाँ तक हम देख रहे हैं कोरोना काल में जो पुरुष हैं वो तो मास्क तक नहीं लगा रहे, लेकिन जो है महिलाओं के लिए कह रहे हैं कि वो हिजाब ज़बरदस्ती पहने। तो मुझे लगता है बहुत ही गलत है। महिलाओं को जो है इस तरीके से प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। तो अगर स्कूल में जो है बच्चे हमेशा ही ऐसे हिजाब पहन कर जाएंगे तो ना तो वो रेस में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ना स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और ओलंपिक्स तक भी महिलाएं कैसे पहुंचेंगी अगर वो इस तरीके से चलेंगी। तो सर, हिजाब एक समस्या का कारण बनता जा रहा है, तो क्या सोचते हैं आप इस पर? ये समस्या का कारण है, समस्या पैदा की जा रही है। ये हमारे देश की तस्वीर पूरी दुनिया में ख़राब करने के लिए एक माहौल बनाया जा रहा है। ये और विदेशों से भी बनाया जा रहा है। जो ट्रूडो है कनाडा का, कहाँ था वो, इसके खिलाफ़ बोल रहा था। उसने किसान आंदोलन के खिलाफ़ बोला, और जब वहाँ पे कहा कि ये शांतिपूर्वक आंदोलन होना चाहिए, और जब उनके यहाँ ट्रकों की हड़ताल हुई ट्रूडो के यहाँ, तो उसके बारे में कोई नहीं बोलता। आज मलाला बोलती है कि हिजाब पहनना चाहिए। जो हमारी 1000 बहन और बेटियों की पाकिस्तान में हिंदुओं से मुसलमान बना के उनका निकाह करा दिया गया, उनके खिलाफ मलाला नहीं बोलती। उसकी यहाँ पे सिर्फ हिंदुस्तान के लिए आवाज़ निकलती है। ये एक साजिश है हमारे हिंदुस्तान को, हमारे देश को बदनाम करने के लिए। और जहाँ तक बात है बुर्का की या हिजाब की, ये एक धार्मिक, उनकी अगर मान लिया कोई मान्यता है तो वो जहाँ पर ड्रेस कोड लागू है वहाँ नहीं चलेगी। आप पहनो, कोई मना नहीं है। आप अगर कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में ड्रेस कोड है वहाँ, या कहीं ऑफिस में, जिसमें भी जहाँ ड्रेस कोड है आप उसका पालन करें। अगर आप पालन नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। संविधान ने एक वो बनाया है कि इस तरह से चले। आप क्यों नहीं मान रहे? हाई कोर्ट ने अभी ये कहा है कि जब तक इसका फैसला नहीं हो जाएगा तब तक आप इस पर वो नहीं करेंगे। तो फिर वो क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि वहाँ स्कूल में जाके कि हम हिजाब ही पहन के आएंगे, हम बुर्का ही पहन के आएंगे? ये गलत है। ये सिर्फ एक साजिश है मोदी को बदनाम करने के लिए। इनको बहाना चाहिए मोदी के लिए। और ये क्या करते हैं, जितने भी हैं मुसलमान, ये औरतों को आगे करते हैं। शाहीन बाग में औरतों को आगे कर दिया। हर बात में ये औरतों को आगे लाते हैं, अपने आप आगे नहीं आते। तो ये तो सिर्फ एक साजिश रची जा रही है। किसी तरह से मोदी की सरकार को कमज़ोर किया जाए या मोदी के खिलाफ वो किया जाए, अपने देश को विदेशों से बदनाम कराया जाए। ये बंद होना चाहिए। और बुर्का बिल्कुल बैन होना चाहिए। कॉलेज में सिर्फ कॉलेज के गेट के अंदर सिर्फ स्कूल की ड्रेस होनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसका सख्ती से पालन होना चाहिए। हम कड़ा विरोध करते हैं। अगर इस तरह का ये वो करते हैं तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैम, हिजाब एक समस्या का कारण बनता जा रहा है। आप भी इस्लाम धर्म को मानते हैं, तो क्या सोचते हैं इस पर? हिजाब मेरे ख्याल से तो हिजाब कोई समस्या का कारण नहीं है। और स्कूल रहा है, उसमें यूनिफॉर्म है, अगर वो मास्क हिजाब पहनना है स्कूल ड्रेस पे, वो चॉइस होती है। जैसे हम दुपट्टा वेयर करते हैं वैसे मास्क है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई पहने, नहीं पहने। मैं खुद एक मुस्लिम हूँ, मैंने मास्क नहीं पहना है, वो मेरी चॉइस है। अगर कोई पहन रहा है तो वो उसकी चॉइस है। मुझे नहीं लगता इसमें नहीं पहनना चाहिए या ज़रूरी है कि पहनना ही चाहिए। वो मुझे लगता है कि वो अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है कि हमें क्या पहनना है, नहीं पहनना है। रही बात यूनिफॉर्म की, तो यूनिफॉर्म स्कूल है तो यूनिफॉर्म में तो जाना पड़ेगा।
और रही बात मास्क, तो यूनिफॉर्म से अलग आते हैं। क्या लगता है? हिजाब जैसे मास्क है, हमें मास्क पहनना कंपलसरी है, कुछ लोग सोचते हैं हमें हिजाब पहनना कंपलसरी है, तो वो चॉइस है उनकी। हिजाब तो मोस्टली महिलाएं पहनती है, पुरुषों के लिए तो बना ही नहीं है। मैम कुरान में तो टीवी और मोबाइल भी बैन है, तो क्या सोचते हैं आप कि इनको भी बैन किया जाए? देखिए, इस्लाम धर्म में कुरान और टीवी बैन वैसे तो नहीं है, लेकिन गलत चीज़ें देखना बैन है। तो पर्दे से अगर वो चीज़ें देख सकते हैं, ऐसा नहीं है जैसे हिजाब पे उठा रहे, तो हाँ टीवी देखना, मूवीज़ देखना या गाने सुनना भी काफ़ी हद तक मना करते हैं। वही जैसा मैंने पहले कहा था कि अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है, कहीं कोई पहन रहा है या देख रहा है तो वो उसकी चॉइस है, किसी के साथ हम कभी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते किसी चीज़ के लिए। रही बात जो पेरेंट्स बोलते हैं, तो उन्हें इन चीज़ों से भी बचाना चाहिए, टीवी देखने के लिए, मूवीज़ देखने के लिए भी मना करना चाहिए जैसा कि बताया गया है, नहीं तो फिर दोनों ही रूल्स मानने चाहिए। हिजाब आज एक समस्या का कारण बनता जा रहा है, तो क्या सोचते हैं आप इस पर? देखिए, हिजाब जिस प्रकार का उस पर बवंडर मचाया है एक समुदाय विशेष मुस्लिम समाज ने, और समाज में वह स्थिरता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसमें वह सोचते हैं कि अब वर्तमान में कामयाब होंगे, तो यह उनकी गलत धारणा है, वह अब कामयाब नहीं होंगे। हिजाब को लेकर आप देखिएगा कितने ऐसे विषय आए हैं। जब देश की हम बात करते हैं, देश एक है, कानून एक है, संविधान एक है, तो समान नागरिक संहिता क्यों नहीं, समान नागरिक पहनावा क्यों नहीं? आप बात करते हैं औरतों के ऊपर, आप हिजाब की बात करते हैं, खुद पुरुषों ने आप लगाइए मास्क को लेकर कैसी धारणा बनाई थी। उन्होंने मास्क कोरोना के कार्यकाल में, जिस दौरान मास्क एक अनिवार्य बनता जा रहा था, उस दौरान उन्होंने मास्क नहीं लगाए, उन्होंने उसका विरोध किया, लेकिन अपनी महिलाओं को पूरे बुर्के में रखना चाहते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं, सती प्रथा एक प्रथा हिंदू समाज में थी, उसके लिए आंदोलन हुए, बलि की प्रथा हुई, उस पर भी आंदोलन हुए, हिंदू समाज ने इन सब कुरीतियों को ख़त्म किया। लेकिन मुस्लिम समाज इस देश में शरीयत को लागू करना चाहता है, और वह कतई संभव नहीं होगा। आज परिस्थिति आप देखिए, जब कुरान के इल्म को हासिल करने के बाद अफगानिस्तान जैसे देश में, जो मुस्लिम कंट्री है, वहाँ के लोग कहते हैं बुर्का प्रथा से हमें निजात दिलाओ, वहाँ की महिलाएं पुरुष सड़कों पर उतर रहे हैं कि हमें बुर्का प्रथा से निजात दिलाओ। तो किस प्रकार भारत के अंदर रहने वाले ये लोग, जो भारत के संविधान को कथाकथित कहते हैं हम पालन करते हैं, जबकि इनके मन में एक बार भी उसको पालन करने का विचार नहीं आता। यह जब तक कम मेजोरिटी में होते हैं, यह तब तक ही दबकर रहते हैं। जहां ये 40% का आंकड़ा पार करते हैं, वहां ये शरीयत कानून लागू करने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं, और हाईकोर्ट के आदेश को भी दत्ता बनाने वाले ये लोग हैं। आप सोचिए किस प्रकार का माहौल ये इस देश के अंदर पैदा करना चाहते हैं, परंतु हिंदू समाज जाग चुका है। इनकी किसी भी साजिश षड्यंत्र को वह कामयाब नहीं होने देगा, नहीं होने देगा। किस प्रकार स्कूलों में जब एक ड्रेस कोड लागू है, आप अपनी बच्चे को बुर्के में भेज रहे हैं, किस प्रकार? और कितनी आप देखेंगे वोटिंग परसेंटेज में कई बार कितनी धांधलेबाजी के वीडियोस वायरल हुए हैं, जिसमें बुर्का पहनकर फर्जी वोटिंग हुई है। बुर्का पहनकर कई बार पुरुष ही निकल गए और उनके पास अवैध ऐसे सामान निकले, कई ऐसी सोशल मीडिया पर वीडियो है। क्यों नहीं भाई? और ये इस साजिश को बिल्कुल हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक सफल नहीं होने देगा। और मेरा कहना है, जो इस देश के विकास के साथ है, जो इस देश में डेवलपमेंट चाहते हैं, जो अपने बच्चों को, अपने परिवार का उत्थान चाहते हैं, वह इस सब चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि बुर्के के अंदर वो अपने बच्चों का विकास नहीं कर पाएंगे। वैश्विक स्तर पे कोई भी ओलंपिक गेम होते हैं किसी भी प्रकार के, क्या उसमें बुर्का पहन के उनके पहनावे के साथ क्या उनको भेज सकते हैं? वो संभव ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं अपनी बच्चियों का शोषण कर रहे हैं, और मेरा कहना है कि वह बच्चियाँ आगे आए, आगे आकर वह इसका विरोध करें, ना कि ये देश अगर वो चलाने की बात करते हैं, वो अगर अल्लाह वाले हैं तो मुल्ला की बात कतई ना सुने, अल्लाह वाले हैं तो अल्लाह की बात का फरमान देके। कुरान शरीफ में कहीं भी बुर्के का इल्म के बारे में नहीं लिखा।